तो हम क्या अब देखेंगे टाइप ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ टाइप ऑफ रिएक्शंस, ओके। इस पार्ट में हम देखेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये हम सीरीज चल रहे थे केमिकल इक्वेशंस और केमिकल रिएक्शंस। जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन का लेसन था केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट, वहाँ पे हम चल रहे थे। अब सेकेंड पार्ट में हम कुछ फार्मूला देखेंगे कि जो इस लेसन में अगर आप याद कर लेते हो तो इस लेसन को पढ़ना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। है तो बहुत ज़्यादा फार्मूला, बट ये हम कुछ फार्मूला इसका देखने वाले हैं, ठीक है। उस सारे फार्मूले मैं आपको इसमें लिखवा देता हूँ जो इस बुक में लगभग आते हैं और आपके एग्जाम में जो आते हैं, ठीक है। बट उसके पहले हम टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ लेते हैं। किस पे? बैलेंसिंग के बेसिस पे पढ़ रहे हैं अभी हम कि बैलेंस्ड है या नहीं है। तो दो तरीके से हम पढ़ सकते हैं। या तो इक्वेशन क्या हो सकता है, बैलेंस्ड, दोनों को देखेंगे हम बिल्कुल। एक क्या हो सकता है, अनबैलेंस्ड, ठीक है। दो ही तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं। अनबैलेंस्ड को एक और नाम से जाना जाता है एस्केलेटन। क्या? एस्केलेटन, एस्केलेटन इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो आपको समझ में आना चाहिए कि एस्केलेटन बोल रहा है तो क्या हो रहा है, कंकाल, मतलब एक कंकाल है, मतलब अनबैलेंस्ड है। या बैलेंस्ड होगा तो आप तो समझ ही जाएंगे। सिंपल सा इक्वेशंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कार्बन प्लस O2। यहाँ चेक करना होता है कि जो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है इधर एरो के, वही चीज़, उतना ही चीज़ कहाँ होना चाहिए, राइट हैंड साइड में होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें है, अगर दोनों इक्वल है तो बोलते हैं उसको बैलेंस्ड, और नहीं इक्वल है तो बोलते हैं अनबैलेंस्ड। अब देखिए यहाँ पे कार्बन है प्लस O2। कार्बन कितना है, एक कार्बन है, कुछ भी नहीं है तो एक मानते हैं। ऑक्सीजन कितना है, 2। जब भी बनाएंगे तो क्या बने, यहाँ पे CO2 बनेगा। अब इधर कार्बन चेक कीजिए, कार्बन कितना है, 1, और ऑक्सीजन कितना है, 2। क्या वैसे ही नहीं था यहाँ पे कार्बन 1 था, ऑक्सीजन 2 था। कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है। 1 नहीं लिखा जाता इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसको बोलूंगा मैं बैलेंस्ड। क्या है ये, बैलेंस्ड इक्वेशन है एक तरह से, ठीक है। अगर इस तरह से नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड। आपके बुक में दिया हीट एंड ट्रायल मेथड से, वो बहुत ही लॉन्ग चला जाता है हीट एंड ट्रायल मेथड से, तो आप कर नहीं पाएंगे, पूरे एग्जाम में हिट करते रह जाएंगे और ट्राई करते रह जाएंगे। इसलिए मैं उससे भी कुछ शॉर्ट बातें बताऊंगा, बस एक दो चीज़ की ध्यान रखेंगे, पूरा का पूरा बैलेंसिंग हो जाएगा 100%, मैं इसका गारंटी देता हूँ, ठीक है। चलिए अब आइए यहाँ पे अनबैलेंस्ड की बात करते हैं, ठीक, जो आपके काम का है। अनबैलेंस्ड में जैसे एक एग्जांपल तो अभी तुरंत पढ़े थे, मैं इसी को ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में। H2 प्लस O2, हमेशा ये H2 के फॉर्म में लेते हैं क्योंकि गैस होता है, और O2 के फॉर्म में लेते हैं क्योंकि ये गैस होता है। ये होता नहीं है अलग, एटम नहीं लेते इसका, हम इसका मोलिक्यूल लेते हैं, O2 और H2, ठीक। अब H2 कितना है, 2, और O2 भी क्या है, 2। ऑक्सीजन भी क्या है यहाँ पे, तो देखा जाए तो ऑक्सीजन क्या है, 2, और हाइड्रोजन क्या है, 2। और यहाँ बनता है तो क्या बनेगा, H2O बनता है, और H2O किसका फॉर्मूला होता है, लिक्विड वाटर का। अब H2O में देख रहे हैं तो हाइड्रोजन क्या है, 2। देखिए हाइड्रोजन तो हमारे पास 2 है, और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन 1 है, बट इधर क्या था, 2। अब यहाँ पे करना पड़ेगा हमको, बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस ना। तो ये तो छोटी छोटी इक्वेशन है, यहाँ पे आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे। क्या लगाएंगे कि देखिए थोड़ा देख लेना है यहाँ पे कि यहाँ पे 1 है, तो क्या करूँ कि ये 2 बन जाए, क्या करूँ कि ये ऑक्सीजन क्या बन जाए, 2 बन जाए। तो मैं यहाँ पे अगर 2 लगा देता हूँ, जैसे 2 लगाऊंगा तो देखिए, पर 2 2 जा 4, हाइड्रोजन कितना हो जा रहा है, हाइड्रोजन हो गया 4, और ऑक्सीजन क्या हो गया, 2। बट देखिए लेफ्ट में हाइड्रोजन 2 ही था ना 2, तो इसको भी 4 बनाना पड़ेगा। ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड है, इधर भी 2 और इधर भी अब हो गया है 2 ऑक्सीजन, बट हाइड्रोजन अभी 2 है इधर, और इधर 4 हो गया है। इसको 4 करना है तो यहाँ पे मैं अगर 2 लगा देता हूँ तो क्या हो जाएगा, बैलेंस 2 2 जा 4। अब यहाँ भी कितना हाइड्रोजन हो गया, 4। देखिए 4 हाइड्रोजन क्लियर, 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, इधर भी यस, इधर 4 हाइड्रोजन यस, 2 ऑक्सीजन यस। अब हो चुका है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, अभी हो गया बैलेंस्ड। क्या हो गया ये, इसको हम बोलेंगे बैलेंस। ये बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। जैसे ही ये बैलेंस्ड होगा किस कैटेगरी में चला आएगा, ये इस कैटेगरी में चला आएगा, ठीक है, ठीक। बट जो सिंपल इक्वेशन हम लिखे थे वो क्या था, अनबैलेंस्ड। अब आपको समझ में आएगी ये चीज़ कि मैं क्या लिखा था, H2 प्लस O2 इज इक्वल टू क्या लिख दिया था मैं, H2O। देखिए यहाँ पे अनबैलेंस था ना, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन था, 1 ऑक्सीजन था, 2 हाइड्रोजन था, 2 हाइड्रोजन था, बट ऑक्सीजन यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, इसलिए क्या है, अनबैलेंस्ड। तो इसको अनबैलेंस्ड बोलते हैं या एस्केलेटन इक्वेशन बोलते हैं। और यही आता है एग्जाम में कि आपको बैलेंस करना है, बैलेंस करके लिख देना है। डायरेक्ट तो बैलेंसिंग बहुत कम आती है, बट इसका यूज होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है।
तो दो चीज़ समझ चुके हैं। एक और मैं समझा देता हूँ आपको कि कैसे करते हैं, या फिर बैलेंसिंग थोड़ा बहुत सिखा देता हूँ आपको ताकि आपको आ जाए करने, है ना। यहाँ पे एग्जांपल मैं लेता हूँ। अब छोड़िए बैलेंस एंड बैलेंस समझ चुके हैं, अब यहाँ से एक नया बात करते हैं, ठीक है। नया बात यह है कि मैं एक मैग्नीशियम लेता हूँ, इसको Mg को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम प्लस क्या ले लिया मैं, इसमें ले लेता हूँ मैं O2। O2 क्या होता है, हमेशा गैस, तो गैस हम लेते हैं। मैग्नीशियम प्लस क्या ले लिया हमने, मैग्नीशियम प्लस O2। ये जब दो चीज़ ले लिया तो होने वाला क्या है, दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शंस। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, Mg, क्या लिख सकते हैं, MgO, ठीक। और MgO ही क्यों लिखेंगे, यही सवाल है, यही समझने वाली चीज़ है। ओके, हम क्या लेते हैं Mg प्लस O2, तो क्या बनता है MgO। अब यहाँ भी तो क्वेश्चन पूछ सकते थे आप, क्या बन सकता है यहाँ पे, क्या बन सकता है Mg2O, ऐसे भी बन सकता है, या MgO2 ऐसे भी तो बन सकता है। ये पॉसिबिलिटी बनने का है, ये भी पॉसिबिलिटी बनने का, ये भी पॉसिबिलिटी बनने का, ठीक है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि यही वाला बनेगा, ये दोनों नहीं बनेगा, ये पता करना जरूरी है, ठीक है। अब इसको समझ लेंगे तो आगे भी बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी इक्वेशन समझने में। पहले इसको समझ लेते हैं, इसको सॉलिड में लेते हैं और इसको क्या गैस में लेते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बनता है, सॉलिड में बनता है, ठीक है। अब होता है इसमें क्या है कि मैग्नीशियम का हम रिबन लेते हैं, एक रिबन लिए मैग्नीशियम का, इस रिबन को हम बर्न करते हैं। अब बर्न करने के बाद में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या किए, बर्न किए तो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यही क्यों बना ये बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। मैग्नीशियम का अगर आपको याद हो तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12 होता है, ठीक है। 12 होता है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब भी लिखेंगे तो K सेल ये रहता है, और ये क्या रहता है, L सेल रहता है, और ये वाला M सेल रहता है, ठीक है। KLM सेल में देखेंगे तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आता है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आता है, और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन आता है, 2 इलेक्ट्रॉन आता है। मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितना है, 2 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। अब देखते हैं इसके साथ आ रहा है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की बात करते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन मैं बोला था कि 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन तक अगर वैलेंस में है, वैलेंस सेल में है, तो ये रिलीज कर सकता है, क्या, किसी को डोनेट कर सकता है। अगर 1, 2 या 3 है इस सेल में तो डोनेट कर सकता है, अगर इससे ज़्यादा है तो एक्सेप्ट करता है। अगर क्या हो जाए, अगर ऐसा हो जाए कि 4, 5 या 6, 7, 4 छोड़ दीजिए, 5, 6, 7 अगर आउटर सेल में है, मान लीजिए ये आउटर सेल है, इसमें 5, 6, 7 कोई भी इलेक्ट्रॉन है इतना, तो एक्सेप्ट करता है, क्या करता है, दूसरे से ले लेता है। लेता क्यों है, 8 कंप्लीट करने के लिए, 8 कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, ताकि स्टेबल हो जाए वो। बट यहाँ पे तो 2 है, तो क्या करना चाहेगा, प्रीफर करेगा कि मैं इसको डोनेट कर दूँ, क्योंकि 6 कोई देगा नहीं इसको और इसमें 8 पूरा होगा नहीं, इसलिए 2 डोनेट कर सकता है। जहाँ 4 रहता है वहाँ पे क्या होता है, शेयर, क्या होता है, शेयर। चलिए मैं इसे जैसे ये बता दिया, इसमें 4 है अगर, तो 4 न किसी को देता है ना ही किसी को लेता है, शेयरिंग करता है, क्या करता है, शेयरिंग। ये बात समझ में आ गई आपको, ये करेगा डोनेट, नोट कर लीजिए, और ये करेगा एक्सेप्ट, ठीक। आप समझ में आ गया कि मैग्नीशियम क्या करेगा, डोनेट। अब इसके साथ आया था ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8। तो इनर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, K सेल में क्या होगा, 2, L में क्या होगा, 8। बट इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 8 ही है, तो पहले वाले में 2 रखूंगा, तो आउटर में क्या रखूंगा, 6 ही रखूंगा ना, तो 6 और 2 8 हो चुका है इसके पास। बट ये आउटर सेल में ये चाहता है कि क्या बन जाए, मेरा 6 to 8 बन जाए, क्योंकि 8 बन जाएगा तो हो जाएगा स्टेबल। इसी 8 को बनाने के लिए एक ऑक्सीजन क्या करेगा, मैग्नीशियम का ये 2 इलेक्ट्रॉन जो था, ये मैग्नीशियम का 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, ठीक है। मैग्नीशियम वाला 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये देना चाहता है तो डोनेट करेगा। इसके आउटर में 6 है, मैं बोला था कि जब भी 5, 6, 7 है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। 6 है तो एक्सेप्ट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा उधर से और एक्सेप्ट कर लेगा। अब इसका कंडीशन क्या बन जाएगा, अब इसकी कंडीशन की बात करें तो कंडीशन कुछ ऐसा बन जाएगा, 2 और आउटर में क्या बन जाएगा, 8। अब आउटर में 8 हो गया तो ये हो गया स्टेबल। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक मैग्नीशियम के लिए एक मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन को सेटिस्फाइड कर दे रहा है। एक मैग्नीशियम एटम जो 2 इलेक्ट्रॉन था और एक ऑक्सीजन एटम को सेटिस्फाइड कर दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन दे करके।
तो एक मैग्नीशियम को कितना ऑक्सीजन जरूरत है, एक, या एक ऑक्सीजन को कितना मैग्नीशियम का एटम की जरूरत है, एक। इसलिए फार्मूला क्या लिखते हैं, Mg1 और O1, ठीक है। तो 1 तो लिखते नहीं है, इसलिए MgO डायरेक्ट लिखते हैं। अब समझ में आया ये क्यों नहीं लिखते हैं। अगर ऐसा लिख दूं मैं, अगर मैं क्या लिख दूं MgO2, इसका मतलब 2 मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम क्या हो गया 2, और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 1। अब आप देखिए जब 2 मैग्नीशियम हो जाएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक मैग्नीशियम 2 कर रहा है तो 2 मैग्नीशियम कितना करेगा 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। बट इसके पास रखने की पावर कितनी है, 2 ही इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन 2 ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और 2 क्या होगा, 2 तो घूमता रहेगा इधर उधर, तो रिएक्शन अनबैलेंस्ड हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम एक ही मैग्नीशियम लेते हैं और एक ही ऑक्सीजन लेते हैं। बिल्कुल आपको अब समझ में आ जानी चाहिए चीज़ें। तो ये चीज़ बन चुका है, बट इसको बैलेंस कैसे करेंगे हम, बैलेंसिंग अलग चीज़ होती है, ये इसका इंटरनल फार्मूला अलग चीज़ होता है। ये इंटरनल MgO बन जाता है, इसका इंटरनल फार्मूला अलग होता है और बैलेंसिंग चीज़ अलग होती है। जब इस बैलेंस की बात करेंगे इसमें, तब एटम काउंट करते हैं, और एटम देखिए इधर मैग्नीशियम का एटम कितना है, एक, क्या है, एक ही एटम है ना यहाँ पे, एक, कुछ नहीं है। ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ देखिए एक ऑक्सीजन है एक मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन 2 है कि नहीं है, तो 2 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 से मल्टीप्लाई किए तो ऑक्सीजन भी देखिए 2 1 जा 2 हो गया, और मैग्नीशियम 2 1 जा 2, मैग्नीशियम भी क्या हो गया 2। अब मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ मैं 2 लगा दूँ, कि यहाँ मैं क्या लगा दूँ 2 लगा दूँ, तो क्या हो जाएगा 2 MgO2। देखिए मैग्नीशियम भी 2 ऑक्सीजन भी 2, तो यहाँ क्या हो गया मैग्नीशियम में 2 और ऑक्सीजन भी 2। जब भी ऐसे हो तो दोनों को काउंट करते हैं, ये मल्टीप्लाई का मतलब होगा इस दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक। ये हो गया कुछ बैलेंसिंग, है ना। और भी एक आध देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे लिखूँ जिंक प्लस H2, छोटे छोटे से मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ, H2SO4, तो क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा। मैं बोला था कि पहले वाला क्या होता है प्लस, पहले वाला क्या होता है प्लस, और दूसरा वाला क्या होता है, ठीक है। अब Zn पे प्लस होता है तो मैं लिख दूंगा प्लस, और H2 पे प्लस और SO4 पे माइनस, ठीक है। ये चीज़ हो चुका है। अब क्या होगा इसमें, ये देखिए सॉरी ये माइनस क्या SO4 पे माइनस, ठीक है। अब प्लस वाला किसके साथ जाता है, माइनस के साथ, क्या बन जाएगा ZnSO4, बचेगा H2, तो यहाँ लिख देंगे प्लस H2, ठीक है, ओके। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि काउंट कीजिए, जिंक कितना है, एक ही जिंक है यहाँ पे, जिंक कितना है 1, बिल्कुल सही है। SO4 कितना है यहाँ पे 1, यहाँ भी SO4 कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2। तो लेफ्ट साइड में जितने एटम्स हैं उतने ही एटम्स कहाँ पे हैं, राइट साइड में। तो ये क्या हो गया बैलेंस, इसको बोलेंगे हम बैलेंस्ड हो चुका है, ठीक है। ये तो ऑलरेडी बैलेंस था, ठीक है। कुछ कुछ अनबैलेंस्ड में मिलेगा आपको, बट उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप फार्मूला याद कर ले, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, बैलेंसिंग में बहुत हेल्प मिलेगा। डायरेक्ट कोई पढ़ा देता है फार्मूला, क्या बोलते हैं बैलेंसिंग, तो वो थोड़ा देर समझ में आएगा फिर टिकेगा नहीं। बट आप देखिए अगर इस चीज़ को मतलब फार्मूला याद करने के बाद बैलेंसिंग सीखते हैं तो बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आपको पढ़नी है उसका कुछ मैं फार्मूला याद करा देता हूँ। इसको क्या बोलते हैं, चलिए मैं लिख देता हूँ, अभी तुरंत पढ़े। सिंपल सिंपल चीज़ तो पता है आपको, H2O CO2 ये सब तो पता ही है। जैसे इसको बोलते हैं जिंक सल्फेट का ZnSO4, इसको सिंपली बोलते हैं सल्फेट, क्या बोलते हैं सल्फेट। और सल्फेट पे कितना चार्ज होता है ये ध्यान में रखना है, 2 चार्ज, 2 माइनस चार्ज, ठीक है। इसको बोलते हैं सल्फेटाइन, क्या बोलते हैं सल्फेट। जो भी मैं लिख रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर ही लेना है तभी समझ में आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होने लगेगा। जिंक सल्फेट यहाँ लिखता हूँ मैं, जिंक सल्फेट, SO4 को हम बोलते हैं सल्फेट, है जिंक, इसका नाम क्या हो जाएगा जिंक सल्फेट, ठीक है। उसी तरह हम क्या लिख सकते हैं कैल्शियम सल्फेट, क्या कैल्शियम सल्फेट, तो क्या लिखेंगे इसको हम कैल्शियम सल्फेट। हम समझते हैं कि सल्फेट पे कितने चार्ज होते हैं, बस अभी के लिए इतना ही याद रखना है आपको कि 2 माइनस चार्ज होता है, बिल्कुल आगे सब चीज़ क्लियर होगा। बस ये याद रखिए कि सल्फेट पे कितना चार्ज होता है 2 माइनस चार्ज होता है। जब 2 माइनस चार्ज होगा इसके पास, तो जिंक के पास 2 प्लस चार्ज होगा, तभी क्या कर रहा है इसके साथ में है, अदरवाइज नहीं रहता, ठीक है। CO को क्या बोलते हैं हम
CU ऐसे लिखा जाएगा। अगर CO ऐसे दिखता है आपको तो इसको बोलते हैं कोबाल्ट। क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कोबाल्ट। देखिए ध्यान में रखिए, इसको कोबाल्ट बोलेंगे। बट अगर इस तरह से है तो इसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नाम होता है? मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या? कार्बन मोनो ऑक्साइड। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ छोटा वाला वो होगा तो क्या बोलेंगे हम? कोबाल्ट, और बड़ा वाला होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसके आगे आपको कुछ और फार्मूले पढ़ सकते हैं। यहाँ पे फार्मूला आपको मैं लिख देता हूँ, CH3OH। इसको क्या बोलते हैं? मीथेनॉल। क्या? मीथेनॉल, याद रखना होगा आपको। ठीक है, उसके बाद हम एक और चीज़ बता देते हैं, C6H12O6। इस तरह की चीज़ दिखे तो इसको क्या बोलेंगे आप? ग्लूकोज। मात्र जितना लिख रहा हूँ इतना याद रखेंगे, एग्जाम में कभी कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला आपका नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज को हम क्या लिखते हैं आगे पढ़ेंगे, स्टार्च के फॉर्म में हम पढ़ते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कैल्शियम के कंपाउंड्स होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको CaO बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम एक तो देखा जाए कैल्शियम और ऑक्साइड भी लिख सकते हैं। क्या? कैल्शियम ऑक्साइड भी बोला जा सकता है इसको, या इसको क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है। क्या? इसका दूसरा नाम क्या होता है? क्विक लाइम। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्विक लाइम। ठीक, अब क्विक लाइम का स्पेलिंग देखिए बहुत छोटा है ना, क्विक क्विक, तो फार्मूला भी बहुत छोटा होता है। एक होता है CaOS 2 का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं सेलेक्ट लाइम। क्या बोलते हैं? सेलेक्ट लाइम। अब आपको याद कैसे रहेगा फार्मूला? देखिए सेलेक्ट लाइम में ज़्यादा है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है सेलेक्ट, और क्विक क्या दिख रहा है? छोटा, तो इसका फार्मूला भी छोटा है, ये बड़ा है तो इसका ये नेमिंग भी थोड़ा बड़ा है। पर नेम इसका लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये चीज़ हमको देखना पड़ता है और याद रखना पड़ता है। हम चूना जो खरीद के लाते हैं, क्या क्विक लाइम बाजार से लेकर के आते हैं। एक और चीज़ समझिए, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या? कार्बोनेट। अब कार्बोनेट पे कितना चार्ज होता है ये देखना जरूरी है। इसको बोलते हैं कार्बोनेट आयन, 2 नेगेटिव। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोनेट आयन। ठीक, याद होना चाहिए कार्बोनेट। पर इसका पूरा का नाम क्या होगा? पूरा का नाम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, अब एक और चीज़ है जो ही बहुत ही बार काम आएगा, आपको बोलेंगे CH4। इसका नाम क्या होता है? मीथेन गैस। क्या? मीथेन गैस के नाम से जाना जाता है, बट इसी का नाम क्या होता है? गोबर गैस। क्या बोलते हैं इसको? गोबर गैस। इसी का नाम क्या होता है? मार्स। क्या? मार्स गैस, क्योंकि मार्स पे मिला है सबसे ज़्यादा। तो मीथेन गैस, गोबर गैस, मार्स गैस, नेचुरल गैस भी बोलते। क्या बोलते हैं इसको? कभी कभी नेचुरल गैस भी बोलते हैं, क्योंकि कहाँ से मिलता है? नेचुरल प्लेस से मिलता है, नेचुरल थिंग से मिलता है। ठीक है, गोबर तो नेचुरल ही है, और फिर या क्ले से मिलता है, तो इसको बोलते हैं नेचुरल गैस। याद रखना है इस चीज़ को। ठीक है, जहाँ तक है मुझे समझ में आ गया, इतना चीज़ आप भी समझ चुके हैं। और एक और फार्मूला मुझे याद आ रहा है जहाँ तक है, फेरस सल्फेट। क्या? इसको लिखते हैं फेरस सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट को भी ध्यान में रखना है। ठीक, उसके बाद कुछ और चीज़ मिलेगा आपको। फेरिक ऑक्साइड की फार्मूला में लिख देता हूँ, Fe2O3। ये आपको कई बार मिलेगा, जिसको बोलते हैं हम फेरिक ऑक्साइड। क्या? फेरिक ऑक्साइड, बिल्कुल, ये सब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आएगा आपका सल्फर का ऑक्साइड। क्या? तो सल्फर का ऑक्साइड 2 पढ़ना है। दोनों देखिए कैसा नाम याद करते हैं, एक होता है SO2 और होता है SO3। ठीक है, यहाँ पे डाई क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसका? सल्फर, तो नाम हो गया सल्फर। क्या बोलते हैं इसको? सल्फर। 2 ऑक्सीजन है तो लिखेंगे डाई, ऑक्सीजन है तो क्या लिखते हैं ऑक्सीजन के लिए? ऑक्साइड। उसी तरह इसका नेमिंग आप क्या करेंगे, आप खुद बताएंगे। सल्फर है तो लिखेंगे सल्फर। ठीक है, और कितना है? 3 तो लिखते हैं ट्राई, और ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। हो गया ना? और कुछ और फॉर्मूले हैं जो हमें तुरंत आपको उसके बाद हमको जानना होता है, और एग्जाम में ये बार बार चीज़ आता है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा। इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। क्या? लेड। पीबी को क्या बोलते हैं हम? पीबी को हम बोलते हैं लेड। क्या बोलते हैं? लेड। जब इसके साथ में NO3 आ जाता है
इसका होल ट्वाइस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, होल ट्वाइस। तो इसको बोलते हैं, इसका नाम हो जाता है लेड नाइट्रेट। क्या, लेड नाइट्रेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेड नाइट्रेट एल है, ठीक है। अब नोट कर लीजिए इन सब चीज़ों को, ठीक। दूसरा, इससे जब ब्रेक होता है तो एक और चीज़ बनती है जिसको बोलते हैं PbO। तो क्या है, लेड और ए ऑक्साइड, तो इसको क्या लिखेंगे हम, लेड ऑक्साइड, ठीक। उसके बाद अगर ये और ब्रेक होता है आगे, इससे ए ब्रेक होता है, NO3 ब्रेक होगा तो आगे क्या बनाएगा ये, NO2, ठीक। जिस तरह बनता है हमारा CO2, तो इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या बोलेंगे, इसको नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। बात समझ में आ रही है। जब टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें हम ये सब देखेंगे। उसके बाद कंपाउंड आता है एक AgCl और एक आता है AgBr, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, तो इसको बोलेंगे सिल्वर। क्या बोलते हैं, Ag को बोलते हैं सिल्वर, जो हम लोग यूज करते हैं सिल्वर क्लोराइड, ठीक। ये क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड, इसको बोलते हैं हम सिल्वर ब्रोमाइड। बात समझ रहे हैं ना, दो चीज़ें हैं, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, इसको ध्यान में रखना है, ठीक। ये हम फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं और आगे देखेंगे हम, ठीक है। जिस तरह हम कॉपर सल्फेट भी एक चीज़ जो आपको छूट रहा है, तो आप लिख सकते हैं कॉपर सल्फेट, ठीक, कॉपर सल्फेट। इसके बाद में जब हम डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ आती है। कॉपर सल्फेट हो गया, तो कॉपर सल्फेट के साथ आता है कॉपर क्लोराइड, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसको कॉपर क्लोराइड, ठीक, कॉपर क्लोराइड। उसके बाद एक और चीज़ है, दो तीन फार्मूले और याद करने आपको, तो मैं इधर लिख देता हूँ आपका, ठीक, अच्छा दिख जाएगा आपको, छोटा छोटा है। BaSO4, क्या, BaSO4, इसको मैं बताया था सल्फेट बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेरियम। क्या बोलते हैं, बेरियम। तो क्या हो जाएगा, बेरियम, बेरियम सल्फेट, ठीक। इसी तरह एक और फार्मूला आता है Na2SO4। क्या, Na2SO4, इसको बोलते हैं सोडियम, सोडियम सल्फेट। आप एक बार जरूर लिखिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल पूरा का पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। कॉपर क्लोराइड में लिख ही चुका था, और आपको एक चीज़ और पढ़ना है जिसको बोलते हैं Cu रहेगा, तो आप खुद लिख कर बताएंगे मुझे, मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, ठीक। और एक और चीज़ होमवर्क दे रहा हूँ, CO रहेगा तो क्या, CO रहेगा तो इसको क्या बोलूँगा, ये भी मुझे बताना है आपको, आप बताएंगे मुझको। एक चीज़ पढ़ना है MnCl2, ये आपके लिए नया है तो मैं लिख देता हूँ मैंगनीज। MnC क्या होता है, मैंगनीज, 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 Cl है तो क्लोराइड, ठीक है। और इसी का एक और पढ़ना होता है हमको, मैंगनीज, मैंगनीज, ये मैं लिख देता हूँ, इसका नाम आप खुद लिखेंगे। ये तीन आपका होमवर्क है, ये और ये नहीं आएगा, फिर मैं बताता हूँ। तब तक के लिए अब का पूरा बुक में लगभग देखा जाए तो फार्मूले इतने पढ़ने हैं, और एक आध कहीं अगर मिस होता है, मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा आपको पढ़ना है, तो अगले बार में हम देख सकते हैं इसको, ठीक है। तब तक के लिए बाय।